जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 34 है। ठीक है, जो आपका यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी में ही इसकी प्ले लिस्ट जो ऐड करा दी गई है। ठीक है, यूपी वाले बच्चे भी यहाँ पर अपना आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक बूस्ट कर सकते हो। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन की एक क्लास और रह गई है इसके अलावा। ठीक है जी, तो आज की जो क्लास है वो 4th नंबर की क्लास है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन है वो उस जो पिछली क्लास है उससे थोड़े एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, कल इससे भी थोड़े एडवांस आएंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आपका अगला चैप्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपका चलना चाहिए। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है आपका, रुपये 2310 की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी और सी के हिस्से का जो रेशो है वो 3:5 और सी तथा ए के हिस्से का रेशो है 4:9। तो ए और सी के हिस्से का अंतर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, क्वेश्चनों का जो पैटर्न है ना, उसको आप समझिए किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वही उन चीज़ पर आपको फोकस रखना है कि क्वेश्चन में आखिर घुमाया क्या गया है। ठीक है जी, ये चीज़ आपने पकड़ ली तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड में करके आओगे भाई साहब। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले इनका रेशो बनाइए। देखिए यहाँ पर कॉमन, देखिए सबसे पहले क्या है, ए बी सी में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए सी एक कॉमन है। देखिए बिल्कुल एकदम बेसिक से बताता चलूंगा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी यहाँ पर आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, सी कॉमन है यहाँ पर, तो सी को रखना है आपको बीच में। तो ए बी, ठीक है, बी बीच में नहीं रखना, हमें सी रखना है बीच में। और बी, ए सी बी, देखिए यहाँ पर ए सी का रेशो देखिए कितना है। ए सी का रेशो कितना, देखिए 9:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 9 और यहाँ पर लिखिए 4। यहाँ पर देखिए सी और बी का रेशो कितना, देखिए यहाँ पर बी सी का दे रखा है तो आप इसको उल्टा करिए तो ये हो जाएगा 5:3। ठीक है, सी बी का लिखना हमें। तो देखिए बी का जो रेशो लिखना है, सी बी के पास कौन सा है, 4 है तो 4 लिख देंगे। तो देखिए ए का लिखना है तो ए के पास कौन है, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर करिए मल्टीप्लाई। देखिए 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 और 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ये इनका रेशो बन चुका है 45 20 12। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन में अब कहा है, देखिए ये सब यूनिट जोड़ लीजिए कितनी हो गई, देखिए 2 और 5 कितने हो गए, 7। 7 हो गए। और ये आगे 4 65 और 12 77। ठीक है, 77 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चनों के अनुसार, देखिए 77 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 2310 दी गई है। ठीक है, 77 के बराबर आप लिखिए 2310। ठीक है, 2310 आ गई। अब देखिए कितनी बार जाएगा, पूरा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 30 बार कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एक यूनिट की जो वैल्यू आई है आपकी वो कितनी आ गई है, यहाँ पर आ गई है 30। क्वेश्चन में पूछा ए और सी का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए ए और सी का यहाँ पर अंतर कितना, देखिए 25 यूनिट है। 45 में से 20 माइनस करोगे 25 यूनिट। तो आप कहोगे सर जी ये अंतर बन रहा है 25 यूनिट का। ठीक है, समझ गए आप। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब आप कहोगे सर जी यहाँ पर हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई के 30। तो ये आ जाएगा 750। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है जी, जिन मेरे भाई और बहनों को क्वेश्चन को समझ सके है, ठीक है, क्वेश्चन समझ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सपोर्ट तो करिए साथियों। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो आप एक लाइक तो जरूर कर ही सकते हो, ज़्यादा नहीं कुछ कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट क्रमशः 3 5 7 के रेशो में है। नोट की कुल राशि जो है 3360 रुपये है। 20 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोटों की संख्या आपसे पूछी है। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेशन देख लीजिए क्या है, सिक्कों का जो प्रारूप है वो क्या दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रारूप देखिए यहाँ पर, देखिए क्या दिया है, 10 रुपये के नोट है, अगला नोट है 20 रुपये का और 50 रुपये के नोट है। यही तो दिए गए क्वेश्चन में। अब देखिए नोटों का जो रेशो है वो क्या है, यहाँ पर नंबर संख्याओं का जो रेशो है वो कितना है, देखिए संख्याओं का रेशो देखिए यहाँ पर 3 5 7 के रेशो में, 3:5:7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब कीमत निकालोगे। तो कीमत बराबर क्या होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो कीमत निकालने के लिए आपको डिमोनि डिनोमिनेशन की मल्टीप्लाई आपको नंबर्स में कर देनी है सिक्कों की। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी कीमत। तो आ जाएगी 30 और ये आ जाएगी 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, 350। 350 आ गई। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, 350 हो गया। क्वेश्चन में दिया है कितना, ये कितना हो गया, देखिए टोटल कितना अमाउंट बन रहा है हमारा यहाँ पर, 350 और 100, 450, 480 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे 480 रुपये बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 3360 दिया है। तो देखिए यहाँ पर 480 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3360 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, देखिए 20 रुपये के नोट, देखिए 20 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट, इनकी संख्या बतानी है। तो इनका रेशो देखिए 5 यूनिट और 7 यूनिट, कितनी निकालनी है, हम 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12 यूनिट की वैल्यू किस तरीके से निकालेगा, देखिए 3360 और बटे में करोगे 480 और मल्टीप्लाई करोगे 12 से। देखिए 12 चौक 48, 40 बार जाएगा और इस जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। ठीक है, तो 84 जो है नोटों की संख्या आ जाएगी। 84 नोट ऐसे हो गए जो 20 रुपये के हो गए और 50 रुपये के। ठीक है जी, अब आपसे यहाँ पर किसी भी नोटों की संख्या पूछे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है।
देखिए 2-2 क्वेश्चन करोगे तो आपका जो है बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक बैग में ₹5, ₹10 और ₹20 के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? देखिए इस बार 240 है। इस बार सिक्कों की संख्या दे दी गई है ₹5, ₹10 और ₹20। मूल्य वर्ग के सिक्कों की जो संख्या का रेशो है वो है 2, 3, 5। तो बैग में कुल कितनी धनराशि होगी? देखिए पिछले क्वेश्चन में अभी हमसे धनराशि दी गई थी। यहाँ पर अब क्या है, धनराशि हमसे पूछ ली गई है। तो वही पैटर्न रहने वाला है करने का। देखिए प्रारूप देखिए, यानी प्रारूप सिक्कों का डिनोमिनेशन जो हो जाएगा हमारा, किस तरीके के सिक्के आपके, देखिए ₹5 के सिक्के हैं बैग में, और ₹10 के सिक्के हैं, और ₹20 के सिक्के हैं। ठीक है। अब जो सिक्कों की संख्या संख्या देखिए, संख्या का रेशो क्या है, तो आपको हो गई 2:3:5। ठीक है जी, ये रेशो हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितनी हो गई टोटल संख्या, सिक्कों की कितनी संख्या होगी, 5, 3, 8 और 10। ठीक है, 10 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखिए सिक्कों की संख्या क्या दी है, 240। तो 240 आ गई, तो 10 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी है, 240। क्वेश्चन में पूछा बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो देखिए यहाँ से धनराशि निकालिए सबसे पहले तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10 दिए कितना हो जाएगा, 30, और 20 पंजे हो गया 100। तो कितना आ जाएगा टोटल, 140। तो आपसे पूछा है 140 यूनिट की वैल्यू। 140 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे, देखिए कितने की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, 14 की। तो इधर भी आपको 14 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपका आंसर आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई के 14। तो ये क्या आ जाएगा, 0, 14 चौक 56 के 6, 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 3360 आ जाएगा। तो बैग में जो धनराशि है वो 3360 है इस बार। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात। भाई मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल, क्वेश्चन अच्छे है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप भाई साहब बड़े से बड़े एग्जाम भी देख लीजिए ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी देख लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। तो देखिए ए और बी की आय का जो रेशो है 5:7 है। यदि ए और बी की बचत 4000 और 5000 है, यदि ए का खर्चा इतना है, तो ए और बी का लाभ बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को आप करोगे रेशो से। ठीक है जी, किस तरीके से करोगे, रेशो से करना है आपको। तो रेशो से देखिए फ्रैक्शन निकालिए पहले, इससे ही हो जाएगा क्वेश्चन। 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है 2/3। ये फ्रैक्शन कितना होता है, 2/3 होता है। इसी से ये क्वेश्चन होने वाला है जी। अब देखिए यहाँ पर एक साइड लिखिए आपका ए, और एक साइड लिखिए बी। जो इनकी आय का जो रेशो है वो कितना है, देखिए इनकम का लिख लेंगे यहाँ पर। इनकम का जो रेशो है वो कितना है, 5:7। 5:7 है। अब देखिए ये किसका अनुपात, 2 से 3 हो रहा है। ठीक है, ये खर्चे का अनुपात है। ठीक है, यदि ए का खर्च बी के इतने बराबर है, यानी ए का खर्चा बी के 2/3 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर निकालिए ए और बी का। एक्सपेंडिचर हो जाएगा यानी खर्चा जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 यूनिट और बी का हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको लगाना है क्रॉस मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर सेविंग्स निकाल लोगे आप आसानी से। सेविंग देखिए क्वेश्चन में कितनी दी है, यानी बचत जो है आपकी कितनी दी है, देखिए ये तो 4000 रुपये बचा रहा है, और बी बचा रहा है 5000 रुपये। अब क्रॉस मेथड लगाने का जो तरीका, देखिए 3 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो आ जाएगा 14। ये 14 आ गया। और 2 की मल्टीप्लाई इसमें 5000 में करोगे, आ जाएगा 10,000। और 3 की मल्टीप्लाई जैसे ही 4000 में करोगे, आ जाएगा 12,000। तो ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर है। 15 में से जैसे आप 14 माइनस करोगे, तो आप कहोगे 1 यूनिट की जो वैल्यू है आपकी, वो कितनी आ जाएगी, 12,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो 2,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी। कुल आय देखिए कितनी है, कुल आय कितनी थी इनकी, 5 यूनिट और 7 यूनिट, यानी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 12 मल्टीप्लाई के 2000 करिए आप। तो कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 24, 24,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी। ठीक है जी, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, लाइक दबा के कर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ओ ए तथा बी की जो मासिक आय का अनुपात है 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय जो है 1200 रुपया है। तो ए और बी की मासिक आय में कितना अंतर हो जाएगा, ये आपसे पूछा। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करना है। तो देखिए किस तरीके से करना है क्रॉस मेथड, अभी आपसे बता, वही तरीका रहने वाला है बिल्कुल सेम। देखिए ए बी का आपको रेशो लिखना है इनकम का। इनकम का रेशो देखिए यहाँ पर कितना दिया है, इनकम का रेशो दिया है 4:5। 4:5 दिया है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात कितना है। इस बार देखिए सेविंग्स का लिख लीजिए, वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्सपेंडिचर का था। इस बार यानी सेविंग्स का यानी बचत का लिखिए, ये आ जाएगा 14:19। ठीक है, सेविंग का जो रेशो है 14:19। अब देखिए आपके जो एक्सपेंडिचर कितना है, 1200 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर देखिए कितना आ रहा है, यानी खर्चा जो है आपका ये 1200 रुपया, और इसका भी 1200 रुपया आ रहा है। अब यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाओगे, देखिए 19 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। और 14 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 14 पंजे होता है 70। अब देखिए 14 की मल्टीप्लाई 1200 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 14 दूनी 28, 2 14 एकम 14 और 2 16, 16,800 आ गया। और 19 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आ जाएगा 0 0 19 दूनी 38, 3 19 एकम 3 22, 22,800 आ गया।
अब ऊपर वाला का अंतर नीचे वाले के बराबर, देखिए 76 में से 70 माइनस करोगे तो आप कहोगे सर जी 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, नीचे वाले अंतर के बराबर। 22,800 में 16,800, 4 4 2 6, 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6,000। ठीक है, माइनस करोगे तो 6,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ए तथा बी की मासिक आय के बीच अंतर, तो इनके आय के बीच अंतर कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6,000 बटे 6 और मल्टीप्लाई का 1। तो या आप कहोगे सर जी आ जाएगा 1,000 रुपये। इनकी जो मासिक आय के बीच अंतर रहेगा वो 1,000 रुपये का अंतर रहेगा। ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ठीक है जी, इस तरीके से आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जी, यदि ए और बी की आय का जो अनुपात है 1:2 है, ठीक है जी, और उनके खर्च का अनुपात है 2:3, भाई 2:3 दे दिया। यदि बी का खर्च का 80% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। देखिए पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये क्वेश्चन किस टाइप से करोगे, देखिए जैसे पिछली बार करवाया था ऐसे ही करना है। यहाँ पर ए बी का रेशो लीजिए, इनकम का रेशो देखिए यहाँ पर कितना है, इनकम का जो रेशो है वो कितना है, 1:2 है। 1:2 हो गया। अब देखिए जो इनकम है ना उसको आप एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे एक वेरिएबल एक्स की मल्टीप्लाई होती है, ये एक पूर्ण यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पूर्णांक बन जाएगी एक हिसाब से आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है, देखिए यहाँ पर खर्चों का अनुपात है 2:3, तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 3y। ठीक है, तो यहाँ पर y वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है जी, अब देखिए जो आपकी जो ए और बी की आय है वो x और 2x हो गई, और जो ए और बी की खर्चा है वो कितना हो गया, 2y 3y हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए बी का खर्चा, देखिए बी का खर्चा कितना, देखिए यहाँ पर बी का खर्चा ये है ना 3y, तो 3y का 80%, बी के खर्चे का, देखिए क्वेश्चन में 80%, बी के खर्चे का 80%, तो कितना होता है, देखिए 80% निकालिए इसका, तो 80/100, बी का खर्चे का 80% जो ए की आय के बराबर, ए की आय यहाँ पर देखिए कितनी एक्स है, तो एक्स के बराबर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 चौक 80 और 20 × 5 = 4/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x/y का जो x/y बराबर क्या आ जाएगा, x/y ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 चौक 12, 12/5, 12/5 आ गया। देखिए भाई यहाँ पर x या y इधर चला जाएगा और 3 चौक 12/5 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी की जो इनकम है ये कितनी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पेन का कलर बदल लेंगे। देखिए यहाँ पर 12 आ गया एक्स की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 24, और ये 12 दूनी, सॉरी ये गलती हो गया, देखिए यहाँ पर लिखना है एक्स की वैल्यू है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 12, और ये आ जाएगा 12 दूनी 24। जो ए की इनकम है वो 12 आ गई और बी की इनकम आ गई 24। यहाँ पर y बराबर 5 है, तो इनका खर्चा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 आ गया, और इसका खर्चा आ जाएगा बी का 5 दिया 15, 15 यूनिट। अब देखिए आप आसानी से बता सकते हो ए बी की बचत का रेशो क्या हो जाएगा, सेविंग का जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशो देखिए 12 इनकम थी और खर्चा कर दिया 10 का, तो कितना बच गया, तो 2 यूनिट रेशो। आप देखिए बी का जो इनकम थी 24 यूनिट थी और इसने जो है खर्चा कर दिया 15 यूनिट का, तो 24 में से 15 माइनस करो कि कितना आ जाएगा, 9। तो इनका सेविंग का जो रेशो आ जाएगा 2:9 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको कर पाओगे आसानी से। ठीक है जी, ये इसका बेस्ट तरीका है करने का, थोड़ा सा बस टाइम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 5-10 सेकंड का। और अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, और यदि ए और सी का एक अंतर 18,000 है तो बी की इनकम क्या हो जाएगी। देखिए बी की इनकम यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ए बी सी का रेशो देखिए इनकम का, ए बी हो गया और ये हो गया आपका सी। भाई इनकी जो इनकम है, इनकम नहीं दी है, वो आय का 80% खर्चा करती है। ठीक है, खर्चा करते हैं यानी ये आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर। जो इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना, देखिए ये तो 80% खर्च कर रहा है, बी कर रहा है 85% अपनी इनकम का। हमें नहीं पता कि भाई इनकम है इनकी कितनी। ठीक है जी, हमें नहीं पता इनकम कितनी है, ये 80% खर्च करता है अपनी इनकम का, ये 85 और ये 75%। अब देखिए जब ये 80% खर्च कर रही है तो बचा कितना रहे होगे, तो आप कहोगे सर जी जब ये 80% खर्च कर रहा है तो ये बचा रहा होगा 20%, जब ये 85% खर्च कर रहा है तो ये 15% बचा रहा होगा, जब ये 75% खर्च कर रहा है तो ये 25% बचा रहा होगा। कह सकते हो इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा परसेंटेज में इनका रेशो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में उनकी बचत का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 8:9:20 ये दिया है। तो जो इनका रेशो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए 8:9:20 दिया है। ठीक है, ये क्या है, इनकी सेविंग्स का रेशो आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखिए 20% की जब वैल्यू 8 है, 20% की वैल्यू जब 8 है तो यहाँ से इनकम आप निकाल सकते हो इनकी। इनकी इनकम क्या हो जाएगी यहाँ पर, आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इनकम जो हो जाएगी आपकी, देखिए 20% की वैल्यू 8 है, यानी 20×100, 100% करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 में भी 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो इनकम आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। देखिए इसका 15% है, यहाँ से निकाल लीजिए, इसका थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जब 15% की वैल्यू 9 है तो 100% की निकालिए,
तो कैसे करेंगे, 9/15 और मल्टीप्लाई के 100। तो देखिए 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 20 बार और 3 तिये 9। ये कितनी आ जाएगी इसकी इनकम, 60 आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, ये बी की आ जाएगी भाई, बी की निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगी 60 हमारी। और जैसे यहाँ 25% हमारा 20 के बराबर है, ठीक है, 25% सेविंग 20 के बराबर है, तो 100% यानी इनकम कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी आ जाएगी 80 यूनिट। ठीक है, 80 यूनिट हो गई। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बताया, ए और सी की आय का जो अंतर है ना, यहाँ पर देखिए 18,000 दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ आय का जो अंतर कितना है, यहाँ पर ए और सी की देखिए, ए और सी की यहाँ पर आय का अंतर कितना, 40 यूनिट है, 40 यूनिट है। 40 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है क्वेश्चन में, 18,000, 18,000 दिया, तो 1 यूनिट की निकालिए। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको करेगा, 4 दूनी 16, 4 पंजे 20, 250 आ जाएगा। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 250 आ गई है, 250 आ गई, 250 आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है बी की आय, देखिए बी की आय यहाँ पर कितनी थी, 60 यूनिट, तो 60 यूनिट की वैल्यू आप निकाल पाओगे, तो 60 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 250 मल्टीप्लाई के 60। आसानी से आप बिल्कुल समझ पाओगे जी, बिल्कुल आसानी से, 25 से 150 होता है, तो ये आ जाएगी 15,000। ठीक है, बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 15,000। कहीं गड़बड़ हो गई क्या, कहीं मिस्टेक हो गई शायद, कहाँ मिस्टेक हुई है, देखिए 40 अंतर 40 और 40 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हो गई 250, 4 चौक 16, ओ 450 हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 450 कीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 450, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए बस, हो जाएगा बस। चलो ये हटा दीजिए, यहाँ पर 0 0 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24, 3 27, तो 27,000 हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 450 हो जाएगा। ठीक है जी, 450 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 450 हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लेंथी हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जी, पिछले वर्ष ए और बी की आय का जो रेशो है 5:4 था, पिछले वर्ष 2020 वर्तमान 2021 से उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रम से 4:5 और 2:3 थे। ठीक है, पिछले वर्ष का और वर्तमान का। यदि 2021 में ए और बी की जो आय है ना, इतनी रुपए दे रखी, 7,05,600। ठीक है जी, इतनी दे दी है, तो बी की आय 2021 में यानी वर्तमान वाली आपसे पूछिए। देखिए किस तरीके से आप करोगे इसको, ए और बी का रेशो देखिए इनकम का, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है जी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अब किस तरीके से आप इसको करोगे, इनका जो रेशो है इनकम का 5:4 है। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया पिछले वर्ष यानी 2020 की आय, 2020 की 20 की इनकम है ये, 2020 की इनकम का जो रेशो है वो 5:4 है। और 2021 में कितना हो जाएगा ये, देखिए 2021 में इनकम क्या हो जाएगी, 2021 में पिछले वर्ष से और वर्तमान। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारी कितनी थी, देखिए 2020 में तो हमारी थी 5, और वर्तमान में क्या हो गई, देखिए 4:5 है ना, ये पिछले वर्ष और वर्तमान का है, तो ये कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई है, तो 5 4 से कितनी हो गई राशि, 5 हो गई। ठीक है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का रेशो निकल जाएगा। और यहाँ पर 4 तो इनकम थी बी की पहले पिछले वर्ष, और यहाँ पर हम जब ये वर्तमान में आएंगे तो इनका जो रेशो है पिछले वर्ष और वर्तमान का 2/3 है, यानी इनकम जो है 2 से 3 हो गई है। कितनी हो गई, 2 से 3 हो गई है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, रेशो आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4, रेशो 2 से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4 रेशो 6। ठीक है जी, 25/4 रेशो 6 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये हमारी वर्तमान इनकम आ गई 2021 की, क्वेश्चन में कितनी दी है, 7,05,600 दी है। ठीक है, तो 25/4 और प्लस के 6, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 24 49, 49/4, इस 49/4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 7,05,600। तो हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 7,05,600, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 और मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 4 से। ठीक है, हमें चाहिए बी की आय, देखिए बी की आय 2021 में कितनी है, ये आपकी है 6 यूनिट, कितनी है जी, 6 यूनिट है। तो आप कहोगे सर जी इसमें हो जाएगी 6 की मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई होगी ना, बी की 2021 में आय कितनी थी, 2021 में तो 6 यूनिट है, तो देखिए यहाँ पर कर लीजिए, तो 6 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी। सोल्व कीजिए इसको, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 एकम 7, 7 एकम 7 जीरो, और 1 जीरो और बढ़ाएंगे, 7 अट्ठे 56 और डबल जीरो, फिर 7 से कैंसिल करिए, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 चौक 28 डबल जीरो। अब ये देखिए कितना आ गया, 144 डबल जीरो मल्टीप्लाई के 24, ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट के तहत जाएगा तो लगभग ये आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 चौक 16 एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 यूनिट, डबल जीरो तो रहना ही है सभी में। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 34 56 डबल जीरो, देख लीजिए इसको चेक करके, यही आएगा लगभग। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, हीरे की कीमत 60,084 है,
3 टुकड़ों में टूट गया है, जिसके वजन का अनुपात 3:2:1 है, तो हानि ज्ञात करें। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर वजन जो है ना, हीरे की कीमत जो है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। देखिए यहाँ पर वजन देखिए हीरे का कितना है, तो वजन वजन का रेशो क्या आता है, 3:2:1। ये तो हो गया आपका वजन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, कीमत। कीमत कैसे निकलेगी इसकी, कीमत निकालने के लिए देखिए कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो वर्ग करिए इसका। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। ठीक है, ये वजन का स्क्वायर करके आ रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 9 4 कितने हो, 13 और 1 14। यहाँ पर तो कीमत है 14 यूनिट की, 14 यूनिट की कीमत है। और यहाँ पर देखिए कितनी हो रही है, 3 2 5 1 6। यहाँ पर वजन बन रहा है आपका 6, और ये वजन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कीमत कितनी बन रही है, 36। पहले कीमत थी 36 और अब हो गई है 14 घटकर। ठीक है, तो देखिए हानि कितनी हो गई यहाँ पर, 6 में से 4 गया 2 2, यानी 22 की हानि हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हानि तो हुई है आपकी 22 की, हानि कितनी हो गई 22 की। अब ये हानि किस पर हुई है, 36 पर ही तो हुई है भाई, पहले तो 36 थी कीमत। लेकिन यहाँ पर हमें हानि रुपये में निकालनी है, तो यहाँ पर रुपये कितने, हीरे की कीमत कितनी थी, 60,000, 6,084। तो 6,084 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 11 दूनी 22, और 2 से कैंसिल करेगा 18, 18 से इसको कैंसिल करेगा, 18 तिया 54, और 6 68 हो गया, 18 तिया 54, और 18 अट्ठे 144। 11 की मल्टीप्लाई कीजिए 338 में, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 11 अट्ठे 88, 8, और 11 तिया 33, और 8 कितने हो गए 41, 41 के 1 4, 11 तिया 33 और 4 37। तो 3718 हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो गया। देखिए ये शानदार क्वेश्चन है आज के, बहुत ही देखिए एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं आप। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास बढ़िया तरीके से की है, तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो है रेशो एंड प्रोपोर्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे मेरे भाई। ठीक है, ये वादा है अब तेरे भाई का, आपके भाई का ये वादा है भाई। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 48 ग्राम वजन वाले, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बनते हैं, पहले बनते हो या ना बनते हो, लेकिन अब तो बनते हैं भाई साहब। ठीक है, 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत 2,30,400 है। यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। इनके वजन का जो अनुपात है 5:7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है। आप यहाँ पर वजन का रेशो देखिए, पहले की तरह ही क्वेश्चन है। देखिए वजन का रेशो कितना दिया, 5:7, 5:7 है। लेकिन यहाँ पर कीमत जैसे हम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, ये कह रहे देखिए कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, और इसका वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर देखिए कीमत कितनी बन रही है, 4 2 6, और 9 5 74 बन रही है। और यहाँ पर कितनी कीमत बन रही है, 12, और 12 का करेगा स्क्वायर, क्योंकि जो आपका कीमत होगी ना, तो कीमत होगी वजन के वर्ग के समानुपात, तो ये आ जाएगी 144। अब देखिए हानि आप निकालोगे यहाँ पर भी, तो हानि कितनी की हुई है, देखिए 144 की हानि हुई है, और 74 में मान लिया उसमें बाद में मिल रही है, 144 थी 74 मिल रही है, तो हानि कितनी की होगी, 70 की हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 70 की हानि हुई है, किस पर हुई है भाई, 144 पर ही तो हुई है, तो हानि रुपये में देखिए कितनी हो जाएगी, हानि रुपये में कितनी हो जाएगी भाई, 70 की हानि हुई है, किस पर हुई है, 144 पर, और मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए जितनी आपकी कीमत है। आपका देखिए 47 ग्राम से क्वेश्चन में कोई भी रोल नहीं है इसका। ठीक है, आपको बस हानि ज्ञात करनी थी, तो आपको कीमत दे दी गई है, तो आपको कीमत रुपए में निकालनी है, तो आपको कीमत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कि हानि उसने वजन में पूछी है। ठीक है, वजन में पूछता तो उसका यूज करते हम। तो ये हो जाएगी 2,30,400 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो 12 से देखिए काटिए, 12 12 144, और 12 से कैंसिल करेंगे, 12 कम 12 ये 110, और 12 निम में 108, 2 12 दूनी 24, और डबल जीरो। अब देखिए फिर से 12 से कैंसिल कीजिए, 12 एकम 12, अब 12 छः 72, और 1600 आ गया। ठीक है, ये आ गया अब ये आ गया 70 मल्टीप्लाई के 1600, ये ट्रिपल जीरो बच गया, और 16 सत्ते कितना होता है आपका, ये होता है 112। तो ये आ गया आपका 112 ट्रिपल जीरो, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। दोस्तों आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप अपने छोटे या बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है जी, एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक भाई लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर दे। गला भी सूख चुका है आज तो बोलते बोलते। अगली क्लास हो रहा है इसकी लास्ट, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, 24 192 और 27 का चतुर्थ समानुपात बताएं। ठीक है, चतुर्थ समानुपात क्या होता है, देखिए जब भी आपकी 3 संख्या दे दी गई है, मान लिया ए बी सी, ये 3 संख्या दे दी गई है, जब भी आपसे चतुर्थ समानुपात पूछे, चतुर्थ समानुपात पूछे, चतुर्थ समानुपात, देखिए चतुर्थ समानुपात में क्या होता है, तो लास्ट की जो 2 संख्या है उनको ऊपर लिखिए अंश में, बी बटे सी, और बटे भाग दे दीजिए ए से। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है, देखिए बी और सी के स्थान पर क्या, 192 और 27, तो यहाँ पर करेंगे आप 192 मल्टीप्लाई के 27 और बटे 24। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 8 तिया 24, और 3 दिन 27।
8 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, तो 24 निम में कितना आता है आपका 216 हो गया। ये इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए छुटकू से क्वेश्चन है, आपको जो इसका मेथड पता है ना, आप भाई बहुत जल्दी से कर पाओगे और आपके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या क्रम से इस टाइप से है, और तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। देखिए इनका जो समानुपात में है, यानी 51 है पहली संख्या, रेसो दूसरी संख्या है 68, और यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं है, समानुपात प्रोपोर्शन बोलते हैं जिसको आप, या एक्स मान लीजिए, और रेसो 108, ये हो गई। देखिए यहाँ पर जब थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछे तो आपको देखिए करना है, दूर वाली की तो दूर में मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 51 मल्टीप्लाई के 108, और पास वाली की पास में करनी है, और बराबर एक्स मल्टीप्लाई के 68। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यानी तीसरी संख्या आप निकाल पाओगे। देखिए यहाँ पर 17 चौके होता है 68, और 17 तिया हो गया 51। आप 4 से देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 81। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, तीसरी संख्या आप निकाल पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पी 3 और 9 का तृतीय समानुपात है। ठीक है, यदि पी जो है, ये मान लिया ये पी है, जब भी देखिए दो संख्या दे दी गई हो, तो देखिए जब उनका तृतीय समानुपात पूछे तो क्या होता है, बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर बी क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेगा, यानी 9 मल्टीप्लाई 9, और एक स्थान पर लिख देगा 3। ठीक है, तो 3 तिये 9, ये आ जाएगा 27, जो पी आ जाएगा ना आपका 27 आ जाएगा। अब जो आपकी संख्याएं क्या हो गई, देखिए यहाँ पर 6 आ गई है, और ये पी निकल के आया 27, और ये आ गई 4। अब इनका चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है आपसे, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए चतुर्थ समानुपात आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेगा आप, यहाँ पर 27 BC बटे ए होता है, तो 27 बटे 4 मल्टीप्लाई 4 भाग 6। देखिए इसको करेंगे, 2 तिये 6 और 3 निम 27, और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो 18 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। कर पाए ना आसानी से आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी का मध्य अनुपात सी है, तो ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये आपका पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए यहाँ पर ए और बी का मध्य अनुपात देखिए क्या है, ए और बी का मध्य अनुपात दिया है सी, क्या दिया देखिए सी। अच्छा, जब भी आपसे मध्य अनुपात पूछे, एक बात आपको बता दूं, मध्य अनुपात पूछे, मान लिया ए और बी का आपसे मध्य अनुपात पूछे, दो संख्या है, तो आपको क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करके उस पर रूट दे देना है, ये आपका मध्य अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मध्य अनुपात क्या दिया है, अंडर रूट में ए बी बराबर सी, यही तो बात दी है यहाँ पर। अब देखिए इसमें यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा नहीं। फिर से इसमें एक बार स्क्वायर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो उसको देख लेंगे बाद में, शायद जरूरत पड़े या ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर सी, दो संख्या आपकी क्या होगी, ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी। इसका जैसे ही आप मध्य अनुपात निकालेंगे, तो देखिए अंडर रूट में क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर सी मल्टीप्लाई के बी स्क्वायर सी, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर ए बी है ना हमारा, सी स्क्वायर के स्थान पर ए बी आ गया है, तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर सी स्क्वायर है, तो हमें चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें इसका दोबारा से दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बराबर जब सी स्क्वायर करेंगे तो सी की पावर हो जाएगी 4। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट में सी की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पर, और मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो अंडर रूट में आ जाएगा सी की पावर 6, और जब सी की पावर रूट से बाहर करोगे तो सी की पावर आ जाएगी 3, सी की पावर 3, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई साहब, हल्के नहीं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जो बच्चा एकदम लास्ट तक जुड़ा रहेगा ना, जो डेली क्लास करता है, तो शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को, मैथ तो ऐसा करवा दूंगा भाई साहब, आप याद करोगे। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क। ठीक है, सभी बच्चों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट, और जो रेशो एंड प्रोपोर्शन की लास्ट क्लास है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।